नमस्कार। कक्षा 8वीं के छात्र मित्रों, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक से आज हम द्वितीय इकाई का पाठ क्रमांक 7 जिसका शीर्षक है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पाठ के लेखक है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इस पाठ में तिलक जी ने जो भाषण किया था, हमें पराधीन भारतीयों को ये नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने लाखों करोड़ों भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना भर दी थी। तिलक जी का मानना है कि जिस प्रकार हमारी आत्मा को कोई भी शस्त्र, आग, जल का भयंकर रूप या आंधी समाप्त नहीं कर सकती, उसी प्रकार हमारा स्वतंत्र रहने का अधिकार भी हमसे कोई छीन नहीं सकता। इसी भाषण को हमें पढ़ना है, समझना है। आइए पाठ को देखते हैं। भाषण शुरू किया। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना, सबल यानी बलवती, मजबूत बनाना, ये स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ, अपने भाषण में उन्होंने कहा था, अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वो चिर युवा है, यानी जवान है हमेशा के लिए। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है, जर्जर यानी कमज़ोर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल, यहाँ पर होम रूल एक ऐतिहासिक ऐसा आंदोलन है। हमारी होम रूल गतिविधि में भले ही सुस्ती दिखाई दे, थोड़ी शांति नजर आ रही होगी, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। अविनाशी शब्द का अर्थ हो गया जिसका कभी विनाश न हो, वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। एकाकार का अर्थ होता है एक होने की दशा, एक ही आकृति का हो जाना, यानी मजबूती और एकता का होना। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। दोस्तों, ये था जोश। आगे पढ़ते हैं। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई CID पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक। आशुलिपि इस शब्द का अर्थ होता है संकेत लिपि, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट हैंड। आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त हैं के सामने भी बोल रहा हूँ। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वह राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्तां में हो। दास्तां यानी गुलामी में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दास्तां दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। कुछ लोगों में उस बात को बताने का हिम्मत है जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता जो लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है। यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसी प्रतीत होती है, प्रतीत यानी मालूम होना।
राजनीतिक विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वो कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए, स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे ही भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए, कठोर प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छुपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का ये प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प है, हम निश्चित इसको पूरा करेंगे, चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए। मरुभूमि जहाँ पर कुछ अनाज वगैरह नहीं निकलता है, ऐसी ज़मीन, रेगिस्तान की भूमि। लेकिन अब तो विज्ञान ने इसमें भी 4 चांद लगाए हैं। चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने कष्ट उठाने पड़े, कितनी भी हमें मेहनत करनी पड़े, यही बात उन्होंने बताई है। अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े, जान गंवाना, कुर्बानी देनी पड़े। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। विधि सम्मत का अर्थ होता है विधि के अनुसार, और संवैधानिक का मतलब होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। धारणाएं यानी पक्का विचार बदलना होगा। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर लोकमान्य तिलक जी ने हमें गुलामी के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी थी। इस तरह से वो भाषण था उनका। इसी पाठ को आप बार बार पढ़ें, समझें, और जैसे आपको निबंध दिया जाता है मेरा प्रिय नेता, तो आप लोकमान्य तिलक जी के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और निबंध भी लिख सकते हैं। देखिए, भाषण प्रतियोगिता में कभी आप भाषण देते हैं तो आपको किस तरह से भाषण करना चाहिए, कौन से शब्दों का, किस शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि श्रोताओं के मन में उनकी भावना, जो भी विषय रहेगा, उस भावना तक, उनके विचारों तक पहुंचने के लिए ये पाठ आपको मदद देगा, सहायता देगा। धन्यवाद।